देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। ऐसी कड़ी में सरकारें और समाज सेवी संस्थाएं लगातार लोगों की सेवा में एकजुट होकर के लगी हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय जो दौर देश के ऊपर चल रहा है वो दौर इस तरीके का है कि यदि समाज सेवा और समाज सेवी उस मैदान में ना उतरे तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी भारी समस्या हो जाएगी। इसी कड़ी में 40 दिन से भी अधिक समय का हो चुका है और बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो लगातार अपने एरिया के अंदर बाकायदा लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है, बाकायदा लोगों के लिए सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, या फिर जिस तरीके की जो जो उनको सहूलियत दी जा सकती है वो उन सबको जो है वो दी जा रही है। अ, खुद जो यहाँ वार्ड नंबर 30 से 34 से जो है वो पूर्व पार्षद कुलदीप तेवतिया हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो समाज सेवा कर रहे हैं और क्या कुछ उनका कुलदीप जी, किस तरीके से लगातार 40 दिन से आप लगे हुए हो फील्ड में, अलग अलग तरीके की सेवा कर रहे हो लोगों के लिए, और आज हम देख रहे हैं कि राशन वितरित किया जा रहा है, तो किस तरीके से लोगों को सेलेक्ट करते हैं राशन किसकी वाकई में किसको जरूरत है या किसको जरूरत नहीं है उस तरीके जो ज़्यादातर जैसे हमारे गांव में आज प्रवासी वगैरह रह रहे हैं, आस पड़ोस में इधर प्रेम नगर पटेल नगर सभी जगह। तो प्रवासी तो आज की डेट में जो नौकरी करते थे, बेलदार भी हैं, उसमें नौकरी करने वाले भी हैं, ऑटो थ्री व्हीलर वगैरह चलाने वाले भी हैं, रिक्शा चलाने वाले भी हैं। सभी उसमें हर तरह का जो है ना किस्म का व्यक्ति उसके अंदर है। तो उसको देखते हुए हम ये जो ना राशन का आज जो काम कर रहे हैं बांटने का। और ये आज से ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले हमने सरकार को भी इसकी लिस्ट दी थी। जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं यहाँ पर फरीदाबाद में, वो है जो लिस्ट दी थी हमने 2300 परिवार की लिस्ट दी थी। और 2300 परिवार में से 1060 परिवार का राशन जो सरकारी तौर पर हमारे गांव में जो है ना प्रवासियों को बांटा गया। और जो उनमें उसमें से भी 1060 में से भी 800 परिवार को राशन मिला था। 250 जो परिवार उसमें रह गए थे, उनके नंबर वगैरह जो ना सही किसी का नहीं मिल रहा था, किसी का बंद जा रहा था। तो इस तरह से वो 260 परिवार तो वो रह गए, और 1300 परिवार जो हमारे पिछले उसमें रह गए थे वो। अब वो सारे परिवार जो ना इकट्ठे सभी मेरे से ये कह रहे थे कि हमारा राशन नहीं मिला, हमारा नंबर नहीं आया। हमने यही सोचा था कि भी सभी के पास फ़ोन कर करके मिलाएंगे तो इनका भी लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन हमें लास्ट में पता चला कि जो सरकार ने राशन दिया यही दिया, इसके आगे नहीं देगी। सरकार ने एक ऐप भी चलाई। ऐप में कि भाई इस ये है ऐप दे रहे हैं, इसको आप जो है ना इसमें अपना आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, जो भी पता अपना पूरा पता नाम वगैरह भेजें हमारे पास में, हम आपको राशन घर पे बैठेंगे। लेकिन मैंने वो सभी में अपने प्रवासी जितने भी है ज़्यादातर व्हाट्सअप सभी को कर करके 1000 नंबरों पे मैंने वो भेजा। तो काफ़ी लोगों ने उस पर जो ऐप निकाली थी कि भाई अपना राशन इसमें मंगा सकते हैं, उस पर भेजा। उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। लेकिन वही कि 3-4 दिन बाद वो मेरे पास आए कि भाई साहब अभी तक हमारे पास में कोई राशन नहीं हो आया है। और दूसरा ये कि भाई बहुत से लोग ऐसे भी कह रहे थे कि भाई हमारा इस तरह का फ़ोन नहीं है कि हम उन पर उस पर वो लोड कर देंगे, क्योंकि उसमें स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। और कई जो ना लोग बाग ज़्यादा ही परेशान होने की वजह से आज फिर मैंने जो ये सोचा कि इनकी क्यों ना अपने सभी यार दोस्तों की तरफ से, जब मैंने बात करी यार दोस्तों से, सभी ने ये कहा कि हाँ भी ठीक है, हम तैयार हैं और आप ये काम शुरू करो भाई। इसमें तो जितनी मदद जिसकी हो जाए उतना अच्छा है। तो सभी अपने मित्रों की मदद से आज मैं ये जो ना तो अब राशन। तक कितने लोगों को वितरित कर चुके हैं, क्योंकि देख रहे हैं हम देश के अंदर प्रवासी मजदूर जो है वो पलायन करने को मजबूर हैं, हर राज्य से मजदूर जो है वो जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप मानते हैं और कितने लोगों को अभी तक आप इस तरीके की हेल्प कर सको? देखो अभी जो मेरे पास लिस्ट मैंने बनाई थी वो 1000 परिवार की लिस्ट बनी थी। और 1000 परिवार का राशन अभी हम बांट रहे हैं। रोज 200 से 250 आदमी का जो राशन हम बांट रहे हैं, उसमें अभी और नाम भी लिखे जा रहे हैं। लोग बाग आ रहे हैं जी हमारे भी नाम लिखो, तो हम उनके भी नाम अपने उसमें जो है ऐड कर रहे हैं। और जब जिस तरह से अपने दोस्त आज मेरी मदद कर रहे हैं, उनके सभी के सहयोग से आगे भी इनकी मदद करते रहेंगे जब तो तक किस उनकी तरीके से मदद। कहाँ पे तैयार कर रखते हैं आप इसको, जरा एक बार एक दिखाएंगे, बार क्योंकि अंदर आइए। कहाँ पे आप, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो है वो प्रवासी मजदूर जो है वो पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये लोग हमने तैयार अभी किए राशन, जाते हैं। हाँ पैक, अभी हमने यहाँ पे राशन पैक किया था सारा। हमने ये आटे वगैरह की, ये देखेंगे आप इधर आटे की बोरी और उसकी अपना जो चावल की बोरी मंगा रखी है। और इसी तरह से हम रोज मंगा करके अपना पैकिंग कर करके अपना 5 किलो उसमें आटा होता है और 1 किलो उसमें चावल दे रहे हैं। हम जो हमारी क्षमता है हम वो कर रहे हैं। और इसी तरह से हम आगे भी जो है ना करते रहेंगे।
क्या मानते हैं आप, सरकार की तरफ से कितनी हेल्प मिल रही है? क्योंकि बीच में भी आपने एक बार मुद्दा उठाया था पंजाब केसरी की खबर का, उस टाइम पे असर भी हुआ, उस असर के बाद आपके पास मैं कुछ सामान भी आपको आया था। बताऊं, जो आपके द्वारा मुद्दा उठाया था बीच में, उस मुद्दे को देखते हुए वो 1,000 परिवार का राशन आ गया था। और नहीं तो वो राशन भी नहीं आता अगर जो आपकी तरफ से हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती ना, तो वो राशन भी नहीं आ पाता। दूसरा मैं बताऊं आपको, इन्होंने मेरे साथ में इतना गलत किया है। जो अफसर हैं, इसमें हमारी सरकार बेशक से आज जो है ना जेजेपी और बीजेपी की है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर जैसे विधायक एमएलए जो अपना बीजेपी का है, और कुछ टुच्च-मुच्च जो है यहाँ पे पदाधिकारी जो बैठे हैं, कुछ पार्षदगण भी बैठे हैं, उन्होंने इतनी तगड़ी शरारत करी है मेरे साथ में। मेरे जो 1300 परिवार के नाम कटवा दिए उन्होंने। ये उनकी चाल ये थी कि 1300 परिवार का नाम कटवाओ, नाम बदनाम होगा कुलदीप का, और जो ना इसको बदनाम करो, जितना हो सके इसको डाउन करो। इसी मारे फिर आपने उन लोगों को। इसी के चलते आज मैंने अपने सभी यार दोस्तों से बात करके ये राशन बांटने का काम शुरू किया। तो अब क्या मानते हैं, अब आप आगे किस तरीके से रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस महामारी के दौर में समाज सेवी और लोग तो नीचे जमीन में, हकीकत में है, जमीन में उतरे हुए हैं, लोगों के सुख दुख में बीच में, लेकिन बड़े नेता और जो बड़े बड़े वादे करते थे, मंत्री संतरी, वो मैदान में नहीं दिख रहे। क्या बात है? भाई आज से पहले बताते थे 2 मंत्री एक रहे थे हमारे यहाँ पे, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? भाई जिस तरह से उन्होंने पहले लोग वागों की सेवा करी थी, भाई अब कहाँ गई वो सेवा? अब उनकी जरूरत है। जब हम जैसे मिडिल क्लास जो इंसान आज इस काम को कर रहे हैं, क्या वो जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं पहले भी सरकार के अंदर, और आज भी तो उनकी सरकार है बीजेपी की, तो उसमें मिलकर के वो काम करवाएं, लोगों का उनका भलाई करें। एक बार टीवी पे आए थे, उन्होंने कहा कोई भूखा नहीं रहेगा। कहाँ, अभी तो कुछ भी नहीं है। कोई भूखा नहीं रहेगा, डायलॉग बाजी मार के चले गए। पब्लिक को क्या पागल समझते हैं? आप सामने आओ, पब्लिक की सेवा करो। जन चेतना ट्रस्ट बना रखे, ट्रस्ट से लोगों की सेवा करें। आज की डेट में क्या है? कुछ नहीं है, सब पागल बनाना, ढोकलेबाजी बात है बस। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं न कहीं जो बड़े-बड़े दावे करते थे, बड़े-बड़े उद्योगपति या फिर बड़े-बड़े मंत्री जो होते थे, वो बड़े-बड़े दावे किए जाते थे कि लोगों के लिए हर संभव जो प्रयास किया जाएगा, हर ज़रूरत की सामान उन तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन आज की डेट में अगर बात करी जाए तो वो ज़मीनी हकीकत पे नहीं दिख रही, क्योंकि लोग आज भी मोहताज हैं हर उस चीज़ के लिए जो उनको ज़रूरत है डेली यूज़ की, जिसको लेकर के मज़दूर तबका जो है वो पूरे देश से पलायन करके अपने गांव में जाने को मजबूर है। तो इसी तरी कड़ी में अभी हमने अब बात करी पूर्व पार्षद कुलदीप तेवतिया से कि किस तरीके से ये जनता के बीच रह करके जनता की सेवा कर रहे हैं। चाहे सरकार इनको मदद दे या ना दे, ये अपने पैसे से लोगों के हर जरूरत का सामान उनके लिए मुहैया करवा रहे हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।